है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव साइफर की डिक्रिप्शन है। हमारे पास की 7 थी। लास्ट टाइम हमने हेलो को जो है वो इनक्रिप्ट किया था और आंसर आया था एक्स सी जी जी एंड यू। अब हमने इसका प्लेन टेक्स्ट यानी हेलो को दोबारा कैलकुलेट करना है। उसका सिंपल फार्मूला है कि प्लेन टेक्स्ट इज इक्वल टू साइफर के सारे करेक्टर मल्टीप्लाई बाय की का इनवर्स। अब की हमारे पास 7 है, यानी 7 का इनवर्स सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने इस टेबल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब उसमें R1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 26 आएगी, क्योंकि हमें पता है जो की है और जो साइफर है वो इंटीजर्स हैं जो कि किस रेंज में आते हैं, 26 के रेंज में आते हैं। तो हमेशा R1 को जो है वो हमने 26 रखना है। R2 क्या है, जिसका हमने इनवर्स फाइंड करना है 7। नाउ 7 थ्री जो है वो 21 होगा। रिमाइंडर मेरे पास 5 बचा। T1 की वैल्यू 0 होती है और T2 की वैल्यू 1 होती है हमेशा। ये हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से निकालते हैं। पहली जो दो वैल्यूज हैं S1 और S2 की होती हैं, और ये वाली दो जो है ये T1 और T2 की होती हैं। T कैलकुलेट करने का सिंपल फार्मूला ये लिखा हुआ है। T1 हमारे पास क्या है, 0। Q की वैल्यू क्या है, ये 3। और T2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1। तो इसका आंसर आ जाएगा -3। तो ये पहली वैल्यू आ गई -3। अब ये वाली वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी होती है। इसके अलावा बाकी वैल्यूज को हम शिफ्ट करते जाएंगे। ठीक है, बाकी कॉलम्स को हम फिल कर देंगे बॉक्सेस को, एक एक वैल्यू शिफ्ट करवा के। नाउ 5 1 ज़ा 5, 7 में से 5 निकालो, क्या रिमाइंडर बचता है 2। अब यहाँ पे दोबारा टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। T1 हमारे पास क्या आ चुका है, 1। Q का आंसर क्या आया था, 1। और आपके पास T2 की वैल्यू -3। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। 1 + 3 विच विल बी इक्वल्स टू 4। ये आ गया 4। नाउ दोबारा एक एक जो है वो फर्दर आगे शिफ्ट करवाएंगे। 5 2 -3 4। नाउ 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर बचा 1। टी की वैल्यू दोबारा कैलकुलेट करेंगे। आपके पास T1 की वैल्यू क्या है, -3। माइनस Q की वैल्यू है 2। और आपके पास T2 की वैल्यू है 4। 4 इंटू 2 8, -8 -8 और -3 -11। यहाँ पे हम लिख देंगे -11। फिर दोबारा एक एक फर्दर जो है वो शिफ्ट होगा। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -11। नाउ 1 2 ज़ा 2, रिमाइंडर क्या बचा, 0। टी की वैल्यू दोबारा कैलकुलेट कर लेंगे। T1 क्या है हमारे पास, 4 माइनस टी क्यू हमारे पास 2 है, और T2 की वैल्यू -11। नाउ माइनस माइनस प्लस, 11 टू 22, 22 + 4 26। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। नो, एक फर्दर स्टेप आगे मूव कर लेते हैं। ये -11, ये 26। अब यहाँ पे जो है वो आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ चुका है। अब यहाँ पे हमने देखना है लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर, आर की वैल्यू 1। इसकी टी की वैल्यू जो है वो हमने ले लेनी है। ठीक है, अब टी की वैल्यू क्या आई है, -11। अब इसे हमें नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, हम इसका मोड ले लेंगे। इसमें पहले ऐड करेंगे 26, और फिर इसका मोड लेंगे हम किसके साथ, 26 के साथ। ये आएगा 15 मोड 26, और 15 ही आ जाएगा हमारे पास 7 का इनवर्स। तो यानी अब हमने के की जगह क्या इस्तेमाल करना है, के इनवर्स की जगह 15 का इस्तेमाल करना है। हमने के इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट करी। अपने साइफर को लिखते हैं एक साइड पर। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या था, इसमें एक्स था, फिर सी है, फिर जी है, फिर जी है, और लास्ट पे क्या है, यू। वो जो अल्फ़ाबेट का टेबल था उसमें से हमने इनके नंबर्स देखने क्या हैं। पहला जो है वो आपके पास 23 है। दूसरा जो है वो आपके पास 2 है। ये आपके पास 25 है। ये भी आपके पास 25 है। और लास्ट वाला जो है वो 20 है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आपके पास सी की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। आपके इनवर्स की वैल्यू जो हमने 15 फाइंड की है उससे मल्टीप्लाई कर दो इन्हें। अब ये मल्टीप्लाई करके 345 30 375 375 और 300 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो इसका मोड लेंगे 26 के साथ। अब इन सबको जो है वो हम मोड करेंगे 26 के साथ। जो फर्स्ट वन है उसका आंसर आएगा 7।
फिर आएगा आपके पास 4, देन आपके पास आएगा 11, देन दोबारा आपके पास 11 आ जाएगा, और लास्ट पे जो है वो 14 आ जाएगा। ये जो है वो आपके पास डिक्रिप्टेड कोड आ गया। अब यहाँ पे हम एक दफ़ा देख लेते हैं मोड कैसे करते हैं। 345 को हम डिवाइड करेंगे 26 पे, अप्रोक्सीमेटली 13 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड यानी 345 माइनस क्वोशिएंट यानी 13 मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर जो 26 है। अब आपके पास नेक्स्ट आएगा 345 माइनस 338। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7। इस तरह जो है हमारा मोड कैलकुलेट होता है। अब यहाँ पे जो आपके पास 7 है वो आपका इक्वल आ जाएगा एच के, इनको लोअर केस में लिखना है। 4 ई के इक्वल है, 11 एल के इक्वल है, एल के इक्वल है, और लास्ट ओ के इक्वल है। ये जो है वो आपका लास्ट इन डिक्रिप्टेड मैसेज होगा हेलो, जिसको हमने डिक्रिप्ट करना था। एक्स सी जी जी यू को हमने हेलो में कन्वर्ट कर दिया। तो ये थी आपके पास मल्टीप्लिकेटिव